आज अगर आप एक घर 7 करोड़ की कॉस्ट पे बना रहे हैं कैनाल का 5 बेडरूम हाउस, तो वही घर आपका अगले 2 से 3 सालों के बाद अल्लाह के फजल करम से इसी प्राइस पे आ जाएगा। जैसे जैसे फेज 7 की आबादी बढ़ती जाएगी, प्राइस ऊपर जाती जाएगी, तो एक घर को आप 5 साल यूटिलाइज भी कर लेते हैं। उसके बाद जब आप उसको बेचने जाते हैं तो वही आपका जो घर है वो 10 से 12 करोड़ रुपए का बिक भी जाता है। इस वक्त मौका है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट स्लो है, मार्केट रुकी हुई है, तो जो बंदा ख़रीदना चाह रहा है उसके लिए ये जो दिन चल रहे हैं बड़े अच्छे डेज हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, आपका अपना भाई होस्ट दिलदार जंजुआ, CEO जंजुआ स्टेट एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ, प्रॉपर्टी के साथ। नई प्रॉपर्टी की अपडेट्स लेके आया हूँ और चाहता हूँ कि आपको इन्फॉर्म करता चलूँ। जनाब, आज मेरा डिस्कस करने का जो टॉपिक है वो है फेज़ 7। फेज़ 7 के अंदर आज मैं सिर्फ आपको प्लॉट्स और घरों के ऊपर गाइड करना चाहता हूँ। फेज़ 7 के अंदर इस वक्त जो प्लॉट चल रहे हैं कैनाल के, 10 मरला के और 2 कैनाल के, उनकी प्राइस बहुत नीचे हैं, जबकि वो पोजेशन प्लॉट हैं। खाली पोजेशन ही नहीं, वहाँ पे लोगों ने घर बना लिए हुए हैं। तकरीबन 25-30% फेज़ 7 के अंदर घर बन गए हुए हैं और लोगों ने रिहाइश भी कर ली हुई है। तो मेरा बात करने का मकसद था आपको ये बताना कि आप मेरी इस बात को सुने कि आप अगर एक कैनाल का घर DHA के अंदर बनाना चाह रहे हैं और साथ ये भी सहूलत चाहते हैं कि वहाँ पे लोग रह रहे हों, रेजिडेंस हो, सुनसान ना हो, सूना ना हो, तो वो इस वक्त हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फेज़ 7। फेज़ 7 के अंदर आपको जो पोजेशन वाला प्लॉट है 2 करोड़ 15 लाख रुपए, 2 करोड़ 25 लाख रुपए से लेकर 3-3.5 करोड़ रुपए तक, 3.25 करोड़ रुपए तक टॉप ऑफ द लाइन प्लॉट मिल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप जहाँ पे आबादी है, लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर कैनाल का घर बनाना चाहते हैं और आपका बजट 2.25 करोड़ रुपए है, तो आपको वहाँ पे प्लॉट मिलेगा। उसके बाद आप अपनी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराएं, जो कि हमारे पास पूरी टीम है घर बनाने वाली, डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं, हम आपको हर फैसिलिटी दे सकते हैं। तो एक तो मैंने ये कहना था कि फेज़ 7 के अंदर इस वक्त मौका है, सस्ते प्लॉट हैं। आज आप उसको अगर प्लॉट को 2.25-2.5 करोड़ का ख़रीदते हैं, फिर उसके अंदर घर बनाते हैं जो आपको 6-7 करोड़ रुपए की कॉस्ट करता है। आज अगर आप एक घर 7 करोड़ की कॉस्ट पे बना रहे हैं कैनाल का 5 बेडरूम हाउस, तो वही घर आपका अगले 2 से 3 सालों के बाद अल्लाह के फजल करम से इसी प्राइस पे आ जाएगा। जैसे जैसे फेज़ 7 की आबादी बढ़ती जाएगी, प्राइस ऊपर जाती जाएगी, तो एक घर को आप 5 साल यूटिलाइज भी कर लेते हैं। उसके बाद जब आप उसको बेचने जाते हैं तो वही आपका जो घर है वो 10 से 12 करोड़ रुपए का बिक भी जाता है। तो मेरा मकसद था कि अगर आप वहाँ पे 10 मरले का घर बनाना चाह रहे हैं तो 1.5 करोड़ रुपए का पोजेशन वाला प्लॉट आपको मिल जाता है फेज़ 7 के अंदर। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल एक खूबसूरत बात है, एक मतलब आपके समझ में आने वाली बात है कि 10 मरले का 4 बेडरूम हाउस अगर आप डबल यूनिट घर बनाना चाह रहे हैं तो आपका जो 10 मरले का प्लॉट है, अगर आप 1 करोड़ 50 लाख रुपए में लेते हैं, उसके ऊपर आप 2.5 करोड़ रुपया लगाते हैं, तो अल्लाह के फजल करम से 4 करोड़ रुपए में आपका 10 मरले का घर रेडी हो जाता है। तो मेरा बात करने का मकसद था कि फेज़ 7 के अंदर इस वक्त जो बिल्कुल सुनसान नहीं है, वहाँ पे आबादी आ चुकी है, लोग रेजिडेंस हो गए, मैकडोनल्ड आ गया है, पंप्स आ गए हैं और काफ़ी चीज़ें और भी आ रही हैं, मज़ीद कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होने जा रही हैं। तो मेरा बात करने का मकसद ये था कि आप आएँ, आप फेज़ 7 के अंदर 10 मरले का कैनाल का घर बनाएं, अपने ख्वाबों की तबीर जो चाहते हैं आप घर के अंदर वो बनाएं। और इस वक्त मौका है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट स्लो है, मार्केट रुकी हुई है, तो जो बंदा ख़रीदना चाह रहा है उसके लिए ये जो दिन चल रहे हैं बड़े अच्छे डेज़ हैं, बड़ा अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का भी। वहाँ पे भी अगर आप घर ख़रीद के किराए पे देना चाहें तो आपका 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए पर घर नया किराए पे चला जाता है। और अगर आप फर्निश करके दें तो हम ट्राई करेंगे कि आपका 4-4.5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक भी किराए पे घर चढ़ा दें। सो मेरा मशवरा आपको मेरा ख्याल मिल गया होगा। मज़ीद अगर आपको मेरे से सवाल जवाब करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर दिया गया है स्क्रीन के ऊपर, प्लस इस कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स दिया करें, मैं उनको पढ़ता हूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको कोशिश करूँगा, अगर कोई कमी बेशी रह गई तो अपने अगले व्लॉग में बताता चलूँ। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। और मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरा सलाम और पाकिस्तानियों को मेरा डबल सलाम। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।